हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 का हम एक पार्ट कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें हम खत्म कर लेंगे, ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको पता है, सारी बातें आपको पता है कि हम अपना इस चैनल पर आनंद ट्यूशन क्लासेस पर 9th और 10th का कंप्लीट मैथ्स कवर कर रहे हैं। कंसेप्चुअल सीरीज अलग चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज अलग चल रही है। प्रैक्टिस सीरीज हम प्रैक्टिस में कंसेप्चुअल सीरीज में भी बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस की, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आर.डी. शर्मा की हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन इन सीक्वेंस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी कोई आर.डी. शर्मा से प्रैक्टिस करता है, बाकी बुक्स भी करेंगे, एक एक करके सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आर.डी. शर्मा की कर रहे हैं यहाँ पर हम, और कंसेप्चुअल सीरीज हमारी चल रही है जहां पर हम कंसेप्ट सारे क्लियर करते ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, 5 तक हम कर चुके थे, 6th क्वेश्चन है, गिव 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। आप पहले मुझे ये बताओ, रैशनल नंबर्स किस किस को याद हो चुका है अब तक, बहुत बार मैं बता चुका हूं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये था। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में देखें तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर रैशनल नंबर होना है तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो, अगर मान लो नॉन टर्मिनेट आ गया, चलो कोई बात नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, लेकिन वो रिकरिंग होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इतनी बात अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम फटाफट से नंबर लिखते हैं जो इन्होंने पूछा है हमसे। इन्होंने बोला है गिव 2 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बताने, हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल बता देंगे, है ना, दोनों रैशनल नंबर हो जाएंगे आराम से। देखो अब यहां पर देखो, ये है 0.23, ये है 0.21। ठीक है, अब आपको अंतर ये दिख गया कि 0.23, 0.21, 0.2 तो सेम है। आप इसको देखने का तरीका एक बार देख लो, वैसे तो बहुत आसान है, ज्यादातर बच्चों को आता है, किसी को कंफ्यूजन है तो वो आप यहां पर देख सकते हो। 0.2 यहां आया, 0.2 यहां आया, यहां तक तो सेम है। अब यहां पर तो 3 है, यहां पर 1 है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0.22 इनके बीच में आएगा ना। तो मैंने एक नंबर लिख दिया 0.22, ये हो गया मेरा एक रैशनल नंबर। भाई टर्मिनेट हो गया 0.22, इससे बड़ा है और क्या बोलते हैं, हाँ, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इससे ये छोटा है और इससे ये बड़ा है। समझ में आ गई बात। अब देखो मैंने उल्टा बोल दिया, इससे बड़ा है इससे छोटा है, असल में ये थोड़ा सा उल्टे लिखे हुए हैं ना, ये वाला इधर लिखा है, ये वाला इधर लिखा है, जनरली ऐसा होता नहीं है, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, बाकी आप समझ गए होंगे। अब मेरे को 2 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैंने एक और रैशनल नंबर लिखना है, तो हम इसी के बाद लिख देते हैं ना 0.22। देखो इनके बीच में तो है ही, अगर मैं यहां कुछ भी लिख दूं, मान लो मैं लिख दूं 1, ठीक है, तो अभी भी आप देखो 0.23, 0.22, मतलब ये तो छोटा है, ये वाला नंबर हमारा इससे तो छोटा है, और देखो 0.21, 0.22 बड़ा तो है, बाकी नंबर पे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 2 रैशनल नंबर हो गए, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब समझ आ गया ना। अब फटाफट करेंगे, गिव 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, 2 रैशनल नंबर चाहिए इसके और इसके बीच में। फिर से सेम कहानी आगे देखो, 0.51 है, 0.53 है, रैशनल नंबर चाहिए ना, तो मैं लिख देता हूं 0.52। एक तो मेरा होगा देखो 0.51 से बड़ा, 0.53 से छोटा। ठीक है, दूसरा लिखना है तो इसी के आगे लिख दो 0.2, कुछ भी लिख दो जहां आपका मन करे, ये लो 9 भी लिख दूं मैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। भाई आप ये देखो ना, हम तो कंपेयर यहां से करेंगे, 0.51, 0.52, इससे बड़ा हो गया 0.53, ये तो अभी 3 पे पहुंचा ही नहीं है। 9 से अगला नंबर यहां मैं नहीं लिख सकता था, क्योंकि 10 की जगह फिर ये क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये कहते हैं फाइंड 1 इर्रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर चाहिए। आप देखो 0.2 यहां पे और 0.2 यहां पे, ये रिकरिंग हो रहा है, होने दो, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हमको तो जहां तक सेम है उससे जस्ट अगली डिजिट को हम कंपेयर करके वहां से हम नंबर निकाल देते हैं अपना। 0.2 और 0.2 यहां तक सेम है, यहां 0.1 है, यहां 0.2 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 0.1 यहां पे 1 है और यहां सेकंड प्लेस पे क्या है, 2 है, मतलब इस 1 से हम कहां पहुंच चुके हैं, 2 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन 1 से 2 पे पहुंचे कैसे होंगे, आप ये देखो ना, मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो ये 0.21 है और ये 0.22 है, 0.22 वाला बड़ा है, 0.21 नंबर छोटा है। बेशक ये रिकरिंग हो रहा है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, है ना, रिकरिंग होने दो, हमको तो जहां पे सेम डेसिमल आ रहे हैं हम वहां तक कंपेयर कर ले रहे हैं। अब आप देखो हम क्या लिखेंगे, 0.2 तो हमने एज लिख लिया, अब 1 से हम पहुंचे 2 पे, 1 से 2 पे पहुंचे, 1 से 2 पे पहुंचे कैसे होंगे कि हमारा 2 के बाद यहां 1 की जगह 9 आ गया होगा, 9 से भी फिर अगला नंबर आ गया होगा, तो हमने 1 की जगह 2 लिख दिया होगा। ध्यान से समझ लेना, 0.2 तक तो सेम था, अब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखते रहो,
कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो हमने देखा 0.2 और हमने यहाँ पे लिख लिया 1 लिख लिया। अब हमें इससे आगे इससे बड़ा नंबर चाहिए, अभी तक तो ये इसके बराबर है। अब ये देखो यहाँ पर 0 है, हम 0 से थोड़ा सा अगला बड़ा नंबर लिख देते हैं। 0 से बड़ा नंबर क्या होगा, आप 4 लिख दो, लिख सकते हैं 4। अब आप ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया 0.21, यहाँ तक तो सेम था इसके, इससे तो अभी भी छोटा हो गया, छोटा हो गया, इससे तो कोई प्रॉब्लम बची नहीं। बची प्रॉब्लम इससे 21 के बाद हमने 0 से अगला नंबर 4 लिख दिया, यहाँ पे आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखो, अभी ये हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है। इन्होंने क्या पूछा है, एक इर्रेशनल। तो अब इसका पैटर्न बना दो आगे, 0.214 04 004 0004 00004, ठीक है, ये हमने पैटर्न बना दिया। समझ में आई बात? देखो बताने को हम डायरेक्टली इसको लिख के मैं बता सकता था, लेकिन आपको समझ में आ जाए एक बार, जिनको भी समझ नहीं आता, ज़्यादातर बच्चों को ये आता है, ठीक है। चलिए, तो 1 रैशनल नंबर हो गया। अब देखो रैशनल कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर देखो हमने एक पैटर्न बना दिया, ये कहीं भी रिपीट नहीं होगा, हर स्टेप पे 1 0 इंक्रीज हो जाती है, तो कहीं रिपीटेशन आने का तो मतलब ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग हमने बना ही रखा है, डॉट 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 इनफाइनाइट लिख रखा है, ठीक है। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर हो गया। आगे आइए, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर्स। इन दोनों के बीच में कौन कौन सा, एक तो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। 0.3 हमने भी लिख लिया, पहले हम लिखते हैं रैशनल, उसी को इर्रेशनल बना देंगे, पैटर्न बना लेंगे आगे। रैशनल 0.3 हमने लिख लिया, उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हमने ये भी लिख लिया। जहाँ तक सेम है उतना तो लिख लो, उसके बाद तो चेंज करेंगे ना। 0 पॉइंट आ गया। अब देखो यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 1 है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो 0.301 0.302, इससे तो ये नंबर बड़ा हो गया। 0.303 0.302, इससे छोटा हो गया, आ गया बीच में, टर्मिनेट हो रखा है, तो रैशनल हो गया। अब मुझे मान लो इर्रेशनल लिखना था, मुझे इर्रेशनल लिखना था, तो मुझे पता है मैंने इनके बीच का नंबर तो निकाल ही लिया है, 302। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का पैटर्न बना देता हूँ, इसी का पैटर्न बना दो, 002 0002 00002, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया, और दोनों के बीच में भी है, ठीक है। आगे आ जाओ, 6 में आ जाओ। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। अब पहले आपसे मैं एक टास्क दे रहा हूँ आपको कमेंट में, क्योंकि जब कंसेप्चुअल सीरीज चल रही थी मैंने बहुत अच्छे से बोला था 1/7 6 डिजिट का डेसिमल एक्सपेंशन आता था, रिपीटिंग ब्लॉक, वो पूरा कमेंट में आप लिख के दिखा दो। 1/11 का बहुत आसान होता है, वो भी लिख के दिखा दो, ठीक है। यहाँ पर तो मैं पूरा कर रहा हूँ, ये आपका काम है। देखो 5, पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन तो लिख लो इनका। हम अगर 5 को डिवाइड करें 7 से तो कितना होगा, 0 पॉइंट, हमने यहाँ लगा दिया 0, 7 जार 49, बचा कितना 1, डेसिमल लगाया 0 1 7 3 0 4 28 2 0 2। ये तो आप कर सकते हो आराम से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। 7 8 56 4 और 0 7 5 35 5, ठीक है। अब देखो अभी हमारा आ गया ना, शुरुआत में यहाँ 5 था, हमारा वापस 5 आ गया, तो यही हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो वो है 0.714285। देख लो 6 डिजिट का आ रहा है यहाँ पर भी, है ना भाई। 1/7 का 6 डिजिट का होता था, उसी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ये आ जाएगा। आपको मैंने बोला हुआ है कमेंट में लिखने के लिए। 9/11 को आप लिख लो एक बार। अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ 11 से, 0.0 लगाया, ठीक है, हाँ 0.0 लगाया हमने, तो 11 8 जार 88, बचा कितना 2 0, 11 1 जार 11, बचा कितना 9। देखो शुरुआत में 9 था, फिर से 9 आ गया, तो क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यही चीज़ हमारी रिपीट होती रहेगी, 0.818181, ठीक है। तो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया कि ये है 0.81, है ना, इस पे रिपीटिंग है हमारा ये, ठीक है। अब आप देखो हमसे क्या पूछा है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स। 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स पूछे हैं। पहली बात तो 0.7 से 0.8 है यहाँ पे, और यहाँ 0.71 है। तो अगर मुझे इनके बीच में नंबर लिखना है, आप मुझे बताओ, मैं ये लिखता हूँ, एक इर्रेशनल तो हम बना ही लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 0. मैंने पहले तो 7 लिखा, अभी तो इसके बराबर है, अब यहाँ 1 आ रहा है, तो मैं 1 से कोई बड़ा नंबर यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो 0.72 इससे तो बड़ा है ना, ये बड़ा है ना,
इससे 0.8 है, इससे छोटा है, हो गया बीच में। बस अब इसका बना दो, वो आपको बनाना आते हैं 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे ही आप बना दो। बना सकते हैं क्या इतना? एक और लिखना है और लिख लो 0. फिर से 7 लिखा। 1 से बड़ा नंबर लिख लो, 2 मत लिखना क्योंकि 2 यहाँ आ चुका है और हमसे बोला है डिफरेंट करना है, तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। 2 भी लिख के यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप 2 नहीं लिख सकते। 2 लिख करके आगे कोई नंबर चेंज कर देते तो भी चल जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बना दे रहा हूँ 0 3 0 0 3 0 0 0 3, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक और लिखना है तो एक और लिख लो 0.74 कर दो इस बार 0 4 0 0 4 0 0 0 4, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम? कर सकते हैं इतना। चलिए आगे चलते हैं। और तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यही था। डेसिमल एक्सपेंशन आपको कमेंट में लिखना है 1/7 और 1/11 का। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। आप मुझे बताओ, इरेशनल बोला है हमसे 2, पहले इनके बीच का नंबर रैशनल लिख लेते हैं। रैशनल को इरेशनल बनाने में हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 0.5 है तो हमने 0.5 लिखा। अब देखो 0.5 के बाद यहाँ 5 आ गया, मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ। बोलो 0.54 इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, हो गया। अब इसको हम क्या बना देंगे, ये लो 4 0 0 0 4 0 0 4 सॉरी 0 0 0 4, ऐसे चलता रहेगा। बन गया पैटर्न। 2 पूछे हैं तो एक और लिख लो 0. मैं कह रहा हूँ 53 लिख लो 0 3 0 0 3 0 0 0 3, ये चलता रहेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस। फिर से 2 इरेशनल नंबर पूछे, बिल्कुल सेम ही तो है। हम क्या करते हैं, देखो पहले तो 0.1 लिखा, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 1 2 है ना, यहाँ पे मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ। बोलो 0.11 इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बना दो 0 1 0 1 1 कर दो 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1। इतना क्लियर है क्या सबको? दूसरा नंबर खुद भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ चलो 0.1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 1 ही लिख लो वापस से, और यहाँ पर आप अब 2 लिख लो 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे बना लो। देख लो 0.112 इससे तो बड़ा है और 0.12 इससे ये नंबर छोटा है, आ गया बीच में, और हमने आगे बनाए रखा है इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर। आपसे ये कह रहा है आप ऐसे 2 इरेशनल बता दो, ऐसे 2 इरेशनल नंबर बता दो जिनका डिफरेंस एक रैशनल नंबर आता है। बहुत आसान है। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक मैंने नंबर लिखा, डिफरेंस की बात कर रहा है, मैंने एक नंबर लिखा 2 + √3, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? भाई ये हमारा रैशनल, ये इरेशनल, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इरेशनल। फिर मैंने एक नंबर और लिखा, मैंने लिखा √3 - 2। ये देखो इरेशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो भी इरेशनल ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए? रैशनल आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो आप, 2 + √3 - √3 - 2, तो ये कितना आएगा? 2 + √3 - √3 + 2। √3 से √3 तो कट गया, 2 और 2 कितना बच गया? 4। बोलो आ गया ना रैशनल नंबर? 4 तो रैशनल है, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, अपॉन में 1 लिख लो। ये सब चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। तो देखो हमारे 2 नंबर कौन से हो गए? एक नंबर हमारा ये हो गया इरेशनल, एक हमारा ये हो गया इरेशनल, जिनका डिफरेंस हमारा क्या है? जिनका डिफरेंस रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे देखो, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसा पूछ रहा है कि ऐसे 2 इरेशनल बताओ जिनका डिफरेंस इरेशनल आ जाए, तो वो भी बना देते हैं। देखो 2 + √3 है ना, और साथ में कर देते हैं 2 - √3। मैंने ये 2 नंबर बनाए, है ना। आप इनका डिफरेंस निकाल करके देखना जरा, डिफरेंस निकाल के देखो इनका। चलो यहाँ पे निकालते हैं 2 + √3 - 2 - √3, निकालो डिफरेंस। 2 + √3 - 2 माइनस इंटू माइनस प्लस √3। तो अब देखो 2 से 2 कट गया, √3 और √3 कितना बन गया? ये 2√3, है ना। रैशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो हमारे ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस इरेशनल हो, वो ये दोनों हो गए हमारे। समझ में आ गई बात? देखते हैं ना आगे। सम इज इरेशनल नंबर, अब कह रहा है उनका सम रैशनल आ जाए। अगर सम रैशनल लाना है 2 + √3 और 2 - √3।
आप इन दोनों को ऐड करके देख लो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 खत्म, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, रैशनल है, दोनों का सम रैशनल आ गया। तो हमारे ऐसे दो नंबर, ऐसे दो इरेशनल नंबर जिनका सम रैशनल आ जाए वो ये हो गए, 2 प्लस √3 2 माइनस √3। ठीक है ना। अब ये 2 प्लस √3 इसी से हम सारे कर लेंगे, 2 और √3 को मिला के आगे करने को तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। सम इज एन इरेशनल नंबर। अब इनको चाहिए सम इरेशनल बनाना है तो बना लो, √3 माइनस 2 और √3 प्लस 2। बोलो ये एक इरेशनल, ये भी एक इरेशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करो, इसमें ऐड करके देख लो इनको। चलो हाँ ऐड कर लो इनको, √3 माइनस 2 प्लस √3 प्लस 2। इससे तो ये कट जाएगा, √3 और √3 कितना आ जाएगा, 2√3। तो क्या है, इरेशनल है। तो ऐसे दो नंबर हमारे ये हो गए, ऐसे दो इरेशनल नंबर जिनका सम एक इरेशनल हो। प्रोडक्ट इरेशनल नंबर बहुत ही आसान है, दो, एक आप √2 ले लो, एक √3 ले लो, दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, निकाल के देख लो, √3 इंटू √2 कितना आएगा, √6 आएगा। एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है भाई। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट, अच्छा इन्होंने रैशनल पूछा है, ओके रैशनल पूछा है, कोई बात नहीं, इसको नीचे कर लेंगे, रैशनल पूछा है। तो आप एक काम कर लो ना, एक काम करो, आप ऐसा करो, √3 इंटू 2√3, ये लो। दो इरेशनल नंबर जिनका रैशनल आ जाए, आप इनका जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 आएगा, इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कंसेप्चुअल वाली सीरीज में, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया क्योंकि रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 3, मतलब कितना बन गया, 6। बोलो है ना रैशनल। ठीक है, तो हमारे ऐसे दो नंबर, एक ये रहा और एक ये रहा, जिनका प्रोडक्ट रैशनल होता है। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल कर रहा है तो फिर से वो वाला कर दो जो भी हम पहले किया था, √2 इंटू √3 कर दो, कितना आएगा, √6 आएगा। ये लो, ठीक है, इरेशनल है। आगे आ जाओ, कोशेंट इज अ रैशनल नंबर। अब कहते हैं कोशेंट रैशनल आ जाए तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ये लो, √8 डिवाइडेड बाई √2 कर लेते हैं। ठीक है, √8 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, √2 कर लेते हैं। आप बताओ √8 कितना होता है, 2√2 होता है, अपॉन √2, √2 से √2 कट गया तो क्या आ गया, ये लो बन गया रैशनल। कोशेंट हमारा क्या बन गया, रैशनल बन गया। इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आगे आ जाओ, कोशेंट इज इरेशनल। कोशेंट इरेशनल चाहिए, ये लो कर लो, √15 अपॉन √3 कर लो। ठीक है, करके देख लो, √15 अपॉन 3 से कटा 5 पे कितना आ गया, √5 आ गया। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपको मैंने करवा रखी है, जो हमने रैशनलाइजेशन वाला पार्ट किया था। इसकी अभी हम और ज़्यादा आर.डी. शर्मा में रैशनलाइजेशन का एक पूरा चैप्टर है ना, उसकी मैं कंसेप्ट तो क्लियर करा चुका हूँ, उसकी प्रैक्टिस अभी आर.डी. शर्मा से बाकी है, तो वो भी हम आराम से अभी करेंगे। तब आपको ये जो मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, अगर किसी को भी डाउट हो, वैसे तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, अगर किसी को भी डाउट हो तो मैं वहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस में हम सारी चीज़ें करते ही हैं। प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो भाई, ये क्वेश्चन 10th क्लास का है, अगर एग्जैक्टली प्रूव करना है तो आपके सिलेबस का प्रूविंग नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल है या नहीं है। अगर प्रूव करना है तो ये 10th क्लास में आता है, मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे, जिनको समझना हो समझ लेना, नहीं भी समझोगे तो कोई बात नहीं, 10th में तो आपको करना ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत फटाफट शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। बस आप मुझे ये बताओ, देखो एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है, जो चीज़ हमको प्रूव करनी है हम उसका उल्टा मान लेते हैं, है ना, हम उसका उल्टा मान के और उसको गलत प्रूव कर देंगे अपनी उल्टी बात को, तो बोलेंगे इसका मतलब तो हमने गलत माना था, इसका मतलब इसके अपोजिट वाली चीज़ सही है ना। तो हम ये करने वाले हैं, हम ये मान लेते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत फटाफट कराऊंगा। लेट √3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर, हमने ये मान लिया, इज अ रैशनल नंबर। अब आपको पता है अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q बोलो चाहे A/B बोलो, तो इसको हम √3 प्लस √5 इक्वल टू A/B लिख सकते हैं, वेयर A, B बोथ आर इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स को हम और क्या बोल सकते हैं साथ में, इंटीजर्स तो रैशनल नंबर भी होते हैं, है ना। तो दोनों के दोनों क्या है, ये हमारे रैशनल, ध्यान रखना, बोथ आर इंटीजर्स या फिर रैशनल भी बोल सकते हो आप इनको। सारे इंटीजर रैशनल तो होते हैं, ये बात आप जानते हैं अच्छे से।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने क्या बोला, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, हमने मान लिया कि ये रैशनल है, अब हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब देखना कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, तुरंत हम बोल देंगे। अब आप ये देखो, जब हम इसको √5 को इधर लेके आते हैं, चलो √3 इक्वल टू a/b माइनस √5, √3 इक्वल टू a माइनस b√5/b। इतने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक काम करो ना, यहाँ पे ऐसे क्यों करना है, चलो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 3 ऑन बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। हमने थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन वाला प्रोसेस ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर कितना, 3 इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन होगी, आइडेंटिटी ओपन होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 5 बन जाएगा। भाई जब b√5 का स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर मतलब 5 यहाँ लिख दिया, -2 इंटू a इंटू b√5, यही तो बनेगा, डिवाइडेड बाय b। ठीक है, देखते रहना, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। अब ये b हमारा इधर चला जाएगा तो कितना बन गया, 3b। अब ये जो a स्क्वायर है और जो b स्क्वायर 5 है, ये भी इधर आके माइनस हो जाएंगे, 3b माइनस a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, है ना। ये जो हमारा बचा यहाँ पे -2ab जो बचा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, -2ab। मैंने पहले से बोला है, मैं जानबूझ के शॉर्ट में करा रहा हूँ, मैं इतने शॉर्ट में नहीं कराता, मैं इसको डिटेल में कराता, लेकिन क्योंकि बहुत आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है 10th क्लास में, मैं इसलिए फटाफट करा रहा हूँ। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अभी मैं बताऊँगा मैं इतने फास्ट क्यों कर रहा हूँ। इक्वल टू हमारा क्या बच गया, √5 बच गया। अब देखो ये यहाँ पर कुछ भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ये यहाँ पर कुछ भी हो, आप मुझे ये बात का जवाब दो, अगर हम दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, रैशनल, डिवाइड करें तो क्या मिलता है, रैशनल, प्लस करें तो क्या मिलता है, रैशनल, माइनस करें तो क्या मिलता है, रैशनल। मतलब रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन करोगे तो हमेशा क्या मिलता है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ देना, जीरो की बात अलग होती है, वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो हमेशा हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है हमेशा रैशनल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जीरो है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ बोला हुआ भी है कि ए और बी कोई जीरो नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी ऑपरेशन हो रहा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा रैशनल नंबर हुआ, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो तो रैशनल आएगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बताया नहीं कुछ भी, क्योंकि हमें क्या करना है, एक तरफ रूट के अंदर वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ लेके आना है, ठीक है। हम यहाँ पे ला गए। अब आप ये लिख सकते हो कि बिकॉज आप लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, बिकॉज a b 3, 2 all are rational numbers, so this complete number will be a rational number, ठीक है। but we know that √5 is an irrational number। भाई रूट इसके अकॉर्डिंग तो अगर ये पूरा रैशनल है तो √5 हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, क्योंकि इसके इक्वल दे रखा है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो गई, √5 तो हमको पता है इरेशनल होता है, इसको भी प्रूव करना सीखेंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप जानते तो हो ना √5 इरेशनल होता है, तो आप लिखोगे बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज आवर assumption वाज रॉन्ग। हमारी जो assumption थी, क्या assumption थी, कि ये वाला एक रैशनल नंबर है, ये assumption ही रॉन्ग थी, इस वजह से हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा ये करने के लिए, 10th क्लास में पहले चैप्टर में ये रटवाया जाता है, भर भर के रटवाया जाता है कि रटो, जरूर आएगा, 3 नंबर 4 नंबर में जितने भी आएगा जरूर, ठीक है। वहां पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, बहुत बार करेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको रट जाएंगे वहां पे, ठीक है। बस आप इतना कर लेना, इसको ना भी करो तो चलेगा, मैंने समझा दिया, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में दिया था इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज होती है खत्म, फटाफट से 1.5 करेंगे अगली वीडियो में, है ना। जल्दी जल्दी आगे भागेंगे अब हम, ठीक है। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। जिसको यहाँ पे कंसेप्ट समझ ना आया हो तो प्लीज़ एक अलग वो बना रखी है प्लेलिस्ट, उसमें जा करके आप कंसेप्चुअल सीरीज है वो पूरी की पूरी कर लेना, ठीक है। इसकी PDF एनोटेशन वाली PDF अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन सहित तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप उसको वीडियो को निकाल लेना, उसको PDF को निकाल लेना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।